हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग अपने अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इसके पहले आई होप कि आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया हो और तभी श्योर हो या उसको आपने पढ़ लिया हो, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, है ना। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हमको देखो ये समझना था, हमने आपको पहले भी बताया था जब आपने एल्डिहाइड कीटोन जब आपने स्टार्ट किया तो तुमने बताया था कि बेसिकली सब सारी चीजें ओरिजिन कहाँ से हो रही है, इनकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है। तो हमारे जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जनरली हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से आपने कहा सर? एल्केन। ये बात को समझो पहले, एल्केन था और एक एल्कीन था और एक एल्काइन था, ठीक है। तो जनरली आप जो भी अल्कोहल पढ़ोगे, जो भी फिनॉल पढ़ोगे, वो सारे के सारे इसी से ही क्या हो रहे हैं, ओरिजिन हो पा रहे हैं। तो दैट इज हम इनको एज अ एक क्या कह सकते हैं कि हमारी ये जो है एज अ पेरेंट कंपाउंड की तरफ ये कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ एक पेरेंट कंपाउंड्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। हम जो भी पढ़ने वाले हैं हमारे पेरेंट कंपाउंड, इनके लिए, अल्कोहल के लिए, फिनॉल्स के लिए और ईथर के लिए। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं देखो अल्कोहल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो हेडिंग लगानी है वो लगानी है अल्कोहल। और आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि पेरेंट कंपाउंड, लेकिन सभी का जो पेरेंट कंपाउंड है वो कौन है? एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइंस है। एंड आई होप कि हमें एल्केन और एल्कीन एल्काइंस आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियर है? सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ये चीज आपको आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लो अल्कोहल्स। हम लोग करेंगे क्या इस चैप्टर में? हम लोग सर अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसकी देखने वाले हैं? केवल और केवल हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं अल्कोहल की और फिनॉल्स की। इथर हमारा बाद में आएगा, एल्कोक्सी ये हमारा बाद वाला है, बट फिलहाल पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले अल्कोहल की। तो जनरल हम लोग पहले जो है ना तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल की देखो जनरली लोग बात करते हैं तो होता क्या है कि अल्कोहल, जैसे मान लो आपके पास, आपने कहा आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, वो कोई भी हो सकता है, एल्केन, जनरली एल्कीन। तो जनरली हम लोग एल्केन लेकर के चलेंगे। तो एल्केन आपके पास हाइड्रोकार्बन है, एल्केन मतलब समझ लो ना, जैसे मेथिन। आपने कहा सर मेरे पास एक एल्केन है, दैट मींस मेथिन है, CH4 है, ठीक है। ये आपके पास क्या बचे? मेथिन है। आपने क्या किया, आपने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बन जाएगा? ये देखो, ये आपका मेथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? मेथिल बन जाएगा, मेथिल बन गया। अब इस मेथिल में आपको क्या करना है, आपका जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है? दैट मींस OH। इसको आप लोग क्या बोलते हो सर? इसे आप लोग बोलते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, है ना। आई होप ये सारी चीजें आप थोड़ी बहुत तो नॉलेज तो रखे ही होगे, कोई बात नहीं रखे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने इसमें OH को ऐड कर दिया। जैसे ही आपने इसमें OH, अच्छा सीरियसली जब एक H जब यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ पर एक इस तरीके का हम लोग ये बॉन्ड बना देते हैं। ये बॉन्ड क्या दिखाता है कि यहाँ पे कोई भी आकर के, कोई भी एक जो फ्री मॉलिक्यूल्स है जो है वो आकर के इससे क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3OH, जिसको आप क्या बोलते हो? CH3 का मतलब मेथिल और OH का मतलब हो गया अल्कोहल, तो जिसको आप बोलते हो मेथिल अल्कोहल। ये बात क्लियर हुई आपको? यहाँ से ये चीज नहीं क्लियर हुई कैसे बन रहा है? तो हम लोग थोड़ा सा अल्कोहल को जनरली देखो, हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन, इस चीज को आप लिख लो थोड़ा सा, व्हेन ए हाइड्रोजन, when a hydrogen in hydrocarbon, when a hydrogen in hydrocarbon remove or replaced by OH group, जिसको आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से भी जानते हो, ठीक है। OH ग्रुप के थ्रू अगर वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पर OH H निकला और H की जगह क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया, तो उस केस में हमारा जो भी कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ? इसका बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हो अल्कोहल का। सिंपल सा ये आप देख लो, इस पहले वाली इक्वेशन को लिख लो। इसका आप डेली लाइफ में देखो एग्जांपल, अल्कोहल का डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हो। जैसे अल्कोहल की तो नाम से लग रहा है बोल, ठीक है, हाँ वही वाला अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल, ये जो अल्कोहल बना ना, ये सर ये हमारा पॉइजनस अल्कोहल होता है, बहुत ही खराब, गंदा, मतलब इसको पी लोगे तो फिर कुछ और हो जाएगा, है ना। तो ये वाला अल्कोहल है, तो ये हमारे, इसको हम लोग मेथिल अल्कोहल कहते हैं। ये काफी पॉइजनस होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान दे रखना, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हाँ। तो ये मेथिल अल्कोहल है, ध्यान रखना, ठीक है। जनरली हम लोग जो मतलब हम लोग नहीं, जो अदर लोग जो ड्रिंक करते हैं वो उसमें एथिल अल्कोहल की अमाउंट है वो ज्यादा होती है, हम लोग नहीं, अदर बच्चे, मतलब अदर बच्चे, आई नहीं सर बच्चे नहीं, कुछ अदर लोग जो होंगे ना, ठीक है। तो और भी जैसे एग्जांपल, जैसे जैसे अगर हम बात करें देखो इस OH का, तो और भी जैसे हमारा एग्जांपल हो सकता है
जैसे कि हमारे जैसे देखो जैसे पॉलिशिंग, हमारा जो वुड को पॉलिशिंग करने का मतलब जो मटेरियल आता है, ठीक है, फर्नीचर को पॉलिशिंग करने का जो मटेरियल आता है, या फिर ऑर्डिनरी जिसको आप स्प्रिट के नाम से जानते हो, हाँ ये वही स्प्रिट है जो लगाते हो तो काफी ठंडा फील होता है ना। तो ये सब सारी चीजों में आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल जो है देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? अल्कोहल की बात समझ, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल की बात करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, हमें जो है एरोमेटिक रिंग पता है, दैट इज बेंजीन रिंग पता है, ठीक है ना। तो आपने कहा सर मेरे पास क्या था, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है आपके पास, और आपने बेंजीन रिंग में से क्या किया, आपने एक H को माइनस कर दिया, और जहां से माइनस किया है एक H को आपने वहां पर लगा दिया OH। क्या लगा दिया, एक H माइनस करके आपने OH को ऐड कर दिया। OH को आपने क्या कर दिया, ये OH मतलब ये एक साथ ही पूरा मतलब ये होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये किसी के साथ जाकर के अटैच हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा जो है हमारा एक फिनॉल बन जाएगा, दैट इज हम उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, दैट मींस आप पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बेंजीन रिंग बना लेना है, ठीक है, आपने एक बेंजीन रिंग बना लिया, ठीक। आप चाहे इस तरीके से भी बना सकते हो। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक जगह खाली हो गया, जनरली C6H6 होता है, एक तो खाली हो गया, एक गैस तो आपने निकाल दिया ना, क्या बच गया आपके पास बच गया क्या, OH। यहाँ पर इस बेंजीन के पास क्या लग गया सर, OH लग गया, तो इसी को आप क्या बोल रहे हो, इसी को आप बोल रहे हो फिनॉल। तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, इसका भी हमें क्लासिफिकेशन देखना है। ये हमने बात कर ली किसकी, अल्कोहल और फिनॉल की बात कर ली। नेक्स्ट देखो हम लोग बात कर लेते हैं ईथर्स की। तो जनरली ईथर जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है ना, अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में। तो ईथर जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा क्लास 10 में, ROR डैश के नाम से हम लोग इसको जो है बोलते थे। मतलब R का मतलब यहाँ पर मेथिल, मतलब एथिल मेथिल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एथिल मेथिल कुछ भी हो सकता है ना। अलग अलग जो है कार्बन हम यहाँ पर ले सकते हैं, हमें भी कभी कभी केसेस में सेम भी हो सकती है। तो हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अरे उसमें हम लोग इसका इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर देते हैं। फिलहाल अभी नोमेनक्लेचर की बात ही नहीं कर रहे हैं, एक जनरल हम बस आपको क्या कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको चीजों को समझनी है। तो ये दो बातें आप नोट डाउन कर लो, एल्कोहल्स के बारे में और फिनॉल्स के बारे में। कर लिया नोट डाउन, मिटाया जाए, ओके। देखो जी, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स की। हमें फिनॉल को भी क्लासिफाई करना है, और तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं किसकी, अल्कोहल की। तो अल्कोहल जनरली हमें इतनी बात समझ में आ गई, अल्कोहल जनरली हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन के आगे क्या लग गया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव लग गया, दैट मींस OH ग्रुप लग गया। तो दैट इज हम इसको कह रहे हैं सर अल्कोहल्स, उसको हम नाम से बोल रहे हैं। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा सर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोचो गेस करो क्या हो जाएगा। देखो आर का मतलब ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत बार बताया है आपने, इसीलिए मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि आप एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पहले आप पेपर पढ़ो, ठीक है। तो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब आपका यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3। एल्किल ग्रुप क्या होता है सर, जिन बच्चों को पता है आगे भागो जल्दी से, जिन बच्चों को नहीं पता है देखो, CH3 C2H5 ये सब आपके हैं एल्किल ग्रुप है। मतलब क्या करते हैं कि एल्केन में से एक कार्बन को रिमूव कर देते हैं, तो दैट मींस वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका एल्किल ग्रुप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये CH3 कैसे बना होगा, तो CH4 था, आएगा समझना, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, क्या बताएंगे सर आप, आगे बढ़िए। देखो तो आर वैल्यू हमारा एल्किल, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, समझ में आ रही है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आर और इसके आगे हमें क्या लगा देना सर, OH। तो दैट मींस हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल का हमारा जनरल फॉर्मूला मिलेगा RH, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफैटिक अल्कोहल की बात करते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर पर हमारा जो अल्कोहल क्लासिफाई किया गया वो से किया गया एलिफैटिक, एलिफैटिक अल्कोहल, ठीक है। अब हेडिंग लगा लो एलिफैटिक, एलिफैटिक अल्कोहल, ठीक है। देखो एलिफैटिक का मतलब क्या है, एलिफैटिक में आपको कैसे अल्कोहल मिलेंगे, इसमें आपको केवल और केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से लगे हुए OH मिलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से लगा हुआ है। सैचुरेटेड मतलब समझ लो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आप इसमें इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप
आई होप कि आपको इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो दिख रही होंगी, है ना। आप ये थोड़ा बताओगे, which OH group is attached to a saturated aliphatic carbon. Aliphatic carbon are called aliphatic alcohol. चलो वीडियो को पॉज करके एक बार वीडियो को आप लिख लो साथ में, ठीक है। आर कॉल्ड एलिफैटिक अल्कोहल। अब एलिफैटिक अल्कोहल देखो, इसकी एक खास बात ये होती है कि जैसे आपने कहा सर मेरे पास जो भी OH होगा, ठीक है ना, OH जो होगा, और मान लो आपने यहाँ पर कहा सर मेरे पास यहाँ पर अगर C होगा, तो इस वाले C का जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडेशन कैसे बनता है, बहुत ही छोटा, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, बट दिख रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब सिंगल 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 सिंगल, यानी कि जो C होगा ना वो चारों तरफ से सिंगल 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 बॉन्ड से अटैच होगा। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर, 4 होती है। और अगर 4 से आप अगर ज्यादा रखें तो आप कभी भी इसका जो ये सब जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा, जो भी सारी चीजें आएंगी, आप कभी भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और अगर एलिफैटिक है तो इस C के ऊपर जो हाइब्रिडेशन होगा वो कितना होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। क्लियर है बात। तो ये हमारा जो है इस तरीके का हमारा जो मतलब जब भी आपको अगर इस तरीके का अगर कहीं भी अल्कोहल नजर आएगा तो समझ जाना आपका वो कैसा है, अल्कोहल है, एक एलिफैटिक अल्कोहल है, ठीक है। अब जैसे इसके और जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो हमने कहा सर CH3OH, अभी हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है। CH3OH हो गया, CH2OH हो गया, CH2OH हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, ये आपको कैसे बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, बताएंगे, बट इतनी मेरे ख्याल से इतनी बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कैसे देखो बनाना, जिन बच्चों को पता है आगे भागो जल्दी से, जिन बच्चों को पता नहीं देखो कैसे करते हैं भाई। 2 कार्बन का आपको अल्कोहल बनाना है, क्या करना है सर, 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, तो क्या कर लो, सबसे पहले बच्चे 2 कार्बन ले लो। 2 कार्बन लेने के बाद इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पर कहीं भी आप एक OH लगा दो। इतना तो करोगे ही करोगे ना, 2 कार्बन का आपको अगर अल्कोहल बनाना है तो फिर क्या करोगे, देखो अब इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करो। कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करो, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया, कितना हो गया, CH3 हो गया। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 है, कितने और हाइड्रोजन चाहिए आपको, 2 और हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, कितना हो गया कार्बन की वैलेंसी देखो 4 हो गई। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है CH3 CH2OH। देखो CH3 CH2OH इस तरीके से बनाते हैं, बहुत आसान है। जिन बच्चों को पता है तो हम जब बोलते हैं कि आप स्किप कर जाओ तो आप स्किप कर जाएगा वो, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लिया करो, अच्छा ऐसे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा एलिफैटिक तरीके के हमारे जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो सारे हमारे एलिफैटिक के ही एग्जांपल्स होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनको फिर से फर्दर जो है क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्दर हम क्या कर रहे हैं, इनको हम फिर से क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक में, डाईहाइड्रिक में, ट्राईहाइड्रिक में, है ना। इस तरीके से हम इनको फर्दर क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं। तो अब यहाँ से एक छोटी सी एक और हेडिंग लगा लो, these are of following types। इनके भी हम कुछ और जो है टाइप्स देख लेते हैं, है ना। तो पहला हमारा जो टाइप हमें जो समझ में आ रहा है, हमें जो करना है वो हमें करना है मोनोहाइड्रिक। मोनो इंपॉर्टेंट है, मोनोहाइड्रिक। देखो मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। यानी कि ऐसा एलिफैटिक अल्कोहल जिसमें आपको केवल क्या दिखाई दे दे, एक सिंगल OH दिखाई दे दे। क्या दिखाई दे दे, एक सिंगल OH दिखाई दे दे। दैट मींस आपका वो कहलाएगा सर क्या, मोनोहाइड्रिक कहलाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इस मोनोहाइड्रिक को भी हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए। एक ही अल्कोहल होना चाहिए, मतलब एक OH ग्रुप होना चाहिए, और वो जो एक OH ग्रुप है अब उसकी भी अलग अलग क्या है, कंडीशन है। कैसे कंडीशन है समझते हैं। इस मोनोहाइड्रिक को भी सर हमने क्या किया, हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हमने कहा, पहला इसको हमने कहा प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहा सर, हाँ ये वही वाला है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी पढ़ने वाला है, ठीक। हाँ सर नाम से तो ऐसा लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसे, 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी, बिल्कुल। अब सर सेकेंडरी तो टर्सरी भी होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है, क्या बात है, अल्कोहल, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं सर, 2 डिग्री अल्कोहल। एंड थर्ड हमारा होता है, बिल्कुल सही बात, आपने सही सोचा है, थर्ड हमारा होता है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं सर 3 डिग्री अल्कोहल।
तो ये आपको 3 टाइप के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पढ़ना है। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों का मतलब जो है समझते हैं कि कैसे हम इनको क्यों प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, दैट मीन्स 1 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, और टर्शरी दैट मीन्स 3 डिग्री क्यों बोल रहे हैं। इतनी चीजों को कैसे नोट डाउन कर लो। वीडियो को पूरा देखना है और देखने के बाद चीजों को आपको क्या करना है, जल्दी से चीजों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कॉपी में बनाते चलो, नोट डाउन करते रहो। ठीक है, कर लिया, ओके, मिटाते हैं इनको। देखो बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल को ऐसा क्यों बोलते हैं। 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी एंड 3 डिग्री टर्शरी ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ध्यान से समझना। देखो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरी बात को समझो, ये कह रहा है कि इन विच ओनली 1 एल्किल ग्रुप अटैच्ड ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप। कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपने कहा सर आपने एक कार्बन का या फिर आपने 2 कार्बन का जैसे आपने अल्कोहल लेना चाहा, ठीक है, 2 कार्बन का सर आपने अल्कोहल लेना चाहा और इस वाले कार्बन से आपने OH को अटैच कर दिया। अब इस वाले कार्बन से जो ये OH अटैच है, यानी कि इस वाले कार्बन, अब इस वाले कार्बन से देखो कि इस वाले कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप अटैच है, तो केवल और केवल 1, दैट मींस CH3, और ये हो जाएगा आपका CH2। आई बात समझ में। तो CH3 CH2 OH, यानी कि आपको क्या समझना है कि OH जिस कार्बन से अटैच है, ध्यान से सुनना मेरी बात, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है, तो केवल 1 से अटैच है। ये वाला कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है, तो केवल 1 से अटैच है, दैट मींस इसको कहेंगे सर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। चलो एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप जैसे मान लो 3 जो है कार्बन की अगर आप जो है अल्कोहल देखना चाहते हो, तो देखो हमने कहा CH3 CH2 CH2OH। अब फिर ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है जो कि OH से अटैच है, ये कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है। जनरली ये तो एक ही से अटैच है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसके नीचे एक और कार्बन लग गया हो, ऐसा तो नहीं है ना, ये जनरली एक ही से अटैच है। हाँ, इसके बाद फिर है, लेकिन आपको क्या देखना है कि ये वाला जो कार्बन होगा, ऐसा कार्बन जो OH से अटैच होगा, वो कार्बन कितने तरफ की, चारों तरफ की, मतलब कितने कार्बन से वो घिरा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही कार्बन से फिर से घिरा हुआ है, तो इसे भी आप क्या बोलोगे, इसे भी आप बोलोगे कि हमारा एक 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल है। इतनी बात क्लियर है आपको, 1 डिग्री आपको अल्कोहल समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट एग्जांपल भी दे सकते हो। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो ऐसे भी दे सकता है कुछ इस तरीके से, ये दे दिया CH3, ये दे दिया C, और इधर ऐसे लगा दिया H दे दिया, इधर H दे दिया, इधर OH लगा दिया। अब पूछ दिया कि बताओ ये कौन सा अल्कोहल, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल ही है। क्यों प्राइमरी अल्कोहल है, देखो ये जो कार्बन है ये जनरली कितने कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है, एक ही एल्किल ग्रुप से तो अटैच है ना। अब इधर तो एल्किल ग्रुप नहीं है ना, इधर तो हाइड्रोजन ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH3 C2H, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो कितने एल्किल ग्रुप है, एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच है, तो दैट मींस ये भी हमारा 1 डिग्री का ही अल्कोहल। तो ये जितने भी आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो सर, ये सारे के सारे हमारे कौन से एग्जांपल हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के एग्जांपल है, जिसको आप प्राइमरी अल्कोहल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अल्कोहल के नाम से भी जानते हो, प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, अब कहने का मतलब क्या है कि अब OH ग्रुप से अटैच होगा वो कार्बन 2 तरफ से एल्किल ग्रुप से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। दैट मींस देखो मैंने भी वही बात लिख दी कि विच ओनली 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा सर मेरे पास ये था CH3 था, एक हमने यहां से बना दिया और एक हमने यहां भी CH3 बना दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया OH। इसको थोड़ा सा बैलेंस करो, 1 2 3, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए ना। तो देखो ये जो कार्बन है सर, ये कार्बन देखो कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है, 2 एल्किल ग्रुप से अटैच है, एक इधर और एक इधर। तो दैट मींस इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। आइए बस में 2 डिग्री अल्कोहल। या फिर चलो एक हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा, और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम आपको ये दे दें CH3, अब यहाँ पे एक C और एक C लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं H3 और यहाँ पर एक बच्चे लगा देते हैं OH। आप मेरे को बताना, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 4, ठीक है, इस तरीके से हमने CH2 बता दिया। देखो ये भी हमारा किस टाइप का अल्कोहल है, ये भी हमारा सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों सर सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, देखो ये हमारा OH जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन देखो कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है, एक इधर और एक इधर। तो दैट मींस ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो गया। आ रही इतनी बात में, इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। ये जितने भी हम एग्जांपल आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमने जो एग्जांपल लिखा है हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। इसका अगर आप नाम भी देना चाहो तो जनरली हम लोग इसका नाम भी अभी आगे समझेंगे, देखेंगे, बड़ी डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर आप इसका नाम देखो, अगर देखना चाहो तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो काउंटिंग किधर से करते हैं,
जैसे जिधर से हमारा OH क्या पड़े नजदीक पड़े, तो देखो काउंट कर लो 1 2 3 4, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, अभी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। और इधर से काउंट करो तो देखो क्या हम लोग सबसे पहले लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन अगर आपने देखा है तो हम लोग लॉन्ग चेन की बात करते हैं। तो इधर से देखो 4 बन रहा है, इधर से चले तो 1 2 3 और इधर से भी 4 बन रहा है, तो 4 तो दोनों तरफ से बन रहा है, लेकिन सर लेंगे इधर से लेंगे, क्योंकि इधर से हमारा OH ग्रुप क्या पड़ रहा है, नजदीक पड़ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करें, हम इधर से जो है अपना काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो इधर वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 पर हमारा क्या लगा है, एल्कोहल लगा है, तो अब 4 कार्बन हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 2 ऑल, या ठीक है, आइए उसमें ब्यूटेन 2 ऑल है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम भी देखेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं, केवल नाम के चक्कर में पढ़ो, आती है बात, अगर क्लियर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो हम लोग आगे देखने वाले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। नाउ हम लोग बात करते हैं सर 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल मतलब क्या होगा कि ऐसा मतलब जिस मतलब हमारे पास जो कार्बन, ऐसा कार्बन ग्रुप जो OH से जो अटैच हो, अब वो कार्बन ग्रुप क्या होगा, तीन तरफ से क्या होगा, कार्बन से या एल्किल ग्रुप से क्या होगा, अटैच होगा, तो दैट मींस हमको क्या कहेंगे, हम इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये कहा CH3 C, इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया और इधर हमने लगा दिया, ठीक है, OH। एक मिनट, इतना नीचे तो दिख रहा होगा ना, दिखना चाहिए, ओके ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है CH3 लगाया, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ओके ठीक है। चलो आप ध्यान रहेगा, इससे ज़्यादा नीचे मेरे को नहीं लिखना है, ठीक है। चलो तो इतना आपने कर लिया है ना। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर आप CH3 करना है, अगर आपको नहीं लिखना होगा तो यहाँ पर CH3 लगाओगे, ठीक है। तो इसका देखो हम क्या करते हैं, देखो कैसे समझते हैं भाई, देखो ये कार्बन OH से अटैच है, देखो 1 2 3, कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है, 3 एल्किल ग्रुप से अटैच है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जैसे हमारा एक 3 डिग्री अल्कोहल है। सिमिलरली और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने कहा, जैसे मान लो हमने कहा अच्छा इसका थोड़ा हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, तो नाम देखो कैसे लेंगे, लॉन्ग चेन आपको बनाना होता है, फिलहाल 1 2 3 ऐसे चल रहे तो भी 3 बन रहा है, ठीक है। और आप अगर ऐसे चलोगे तो इधर से आप कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर से क्यों नहीं चल रहे हैं, तो देखो इधर से चलेंगे तो आप 2 ही तो चलोगे ना, 1 2, या इधर से ऐसे चलोगे तो 2 ही तो चलोगे ना, 1 2, इधर चलोगे तो 2 ही चलोगे ना, 1 2, तो ऐसे 2 ही चल पा रहे हो। आपको हमेशा लॉन्ग चेन बनाना, तो लॉन्ग चेन देखो आप कैसे बना सकते हो, या तो ऐसे 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 चलो, या तो ऐसे 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 चलो, या तो ऐसे 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 चलो, जैसे मर्जी। तो आपने कहा सर 2 पर हमारा देखो क्या आ गया, 2 पर हमारा क्या आ गया, एल्कोहल आ गया, ठीक है। और 2 पर हमारा एल्कोहल है 1 2 3, और 3 पर हमारा देखो 2 पर हमारा देखो क्या है, 2 पर हमारा मैथिल ग्रुप है, 2 पर कौन सा ग्रुप है बच्चे, मैथिल ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे सर 2 मैथिल, 2 मैथिल, ठीक है। और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो 2 मैथिल प्रोपेन। और हमारा एल्कोहल कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो 2 मैथिल प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है बात, डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी, टेंशन एकदम मत लेना है, ये आपने कैसे कर दिया, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो बस आपको बस ये समझना है, ये छोड़ दो, हम क्या करें सर, ये आप छोड़ दो, आप बस इस पर ध्यान दो। आपको इतना समझ में आया क्या, क्या कि हम 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल किसे किसे बोलेंगे, अगर ये समझना है तो फिर बस ये जो लेक्चर है इसी के बारे में है, नेमिंग के बारे में, नेमिंग के बारे में नहीं है, ठीक है। चलो एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, आप मेरे को बताओगे हमारा कौन सा डिग्री अल्कोहल है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, सी कुछ आप बना सकते हो, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, और यहाँ पे मान लो सर हमने लगा दिया OH लगा दिया, ठीक है। नीचे अब नहीं लगाएंगे, ये तो आपको नीचे जो है दिखाई नहीं देगा, ओके। ये लगा दिया, 1 2 3 हो गया, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना, समझ में आ रही बात, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी देखो इसकी कंप्लीट करो तो CH2 हो गई 4, इसकी देखो इसकी ऑलरेडी कंप्लीट है, इसकी कंप्लीट करो CH3, ठीक। अच्छा ये बताइए ये हमने कौन सा अल्कोहल बना दिया, ये जनरली अगर हमने ऐसे बनाया है तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। देखो क्यों, क्योंकि OH जिस C से अटैच है, और वो जो C है जनरली हमारे दो तरफ कार्बन से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक। तो दो तरफ अगर कार्बन से घिरा हुआ हो गया तो क्या होगा सर 2 डिग्री। तो आप क्या करोगे, यहाँ से H हटाओगे, और H हटाने के बाद अगर आपको नीचे दिख रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर आप कर लोगे CH3, यहाँ पर क्या कर लेना है आपको नीचे, यहाँ पर जहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है CH3 लिखा है, ठीक है CH3। तो अब देखो एक CH3, 2 CH3, 3 CH3 है ना, सॉरी मतलब एल्किल ग्रुप है हमारा, इस तरीके से पूरा मिला करके हमारा एक एल्किल ग्रुप है, तो क्या हो गया हमारा एक जो है 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसका नाम भी दे सकते हो, चलो आप मेरे को नाम बताओगे कमेंट करके क्या है इसका नाम, जिन बच्चों को आता है, ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, हम लोग अभी इसके नेम की बात ही नहीं कर रहे हैं, इतनी चीजें जल्दी से कर लो, मिटाते हैं, कर लिया, ओके। देखो
देखो जी, बात करते हैं दो और टाइप के अल्कोहल की बात करते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, क्या है ये डाइहाइड्रिक? नाम से ही लग रहा है डाइहाइड्रिक का मतलब जिसमें आपके दो OH ग्रुप क्या हो जाए, अटैच हो जाए। एक मिनट, उल्टा से घूमना। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब इसमें क्या हो जाए, दो OH ग्रुप अटैच हो जाए, और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब इसके आपके पास तीन OH ग्रुप अटैच हो जाए। अच्छा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग एक और नाम जानते हैं, क्या नाम जानते हैं? ग्लाइकोल। ठीक है, तो इनको हम लोग ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, पहले डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें। ठीक है, देखो मैंने कहा कि मान लो, देखो बनाना कैसे, तो आपको दो अल्कोहल बनाने हैं, ध्यान समझना, एक कार्बन और इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन। अब क्या करो, आप यहाँ पर इसके साथ एक OH अटैच कर लो, एक इसके साथ OH अटैच कर लिया। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी होती है? 4 है, कितनी? 1 2। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी होती है? 4 1 2। तो क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 2H2 लगा दिया और यहाँ पर हमने H2 लगा दिया, तो दैट मींस ये हमारा बन गया एक हमारा ये ग्लाइकोल बन गया। आई बात समझ में? अब अगर ग्लाइकोल है तो इसका हम लोग को कॉमन नेम तो देखो याद ही रखना पड़ता है, वो आप चाहे एवरेज बच्चे हो चाहे टॉपर बच्चे हो, सभी बच्चों को जो है एवरेज कॉमन नेम को याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं सर? एथिलीन ग्लाइकोल। देखो अगर इसके आईपीसी नेम की बात करें तो आईपीसी नेम देखो 1 2 नाम ऐसे दे दिया, क्या है 1 2। अब मतलब हमारे दो नंबर पर हमारे पास क्या है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 है, तो 1 2 मतलब दो कार्बन को क्या बोलते हैं सर? एथेन बोलते हैं। तो एथेन क्या बोल देंगे? एथेन। अब देखो कितने कितने पर ऑल है, 1 पर और 2 पर, तो एथेन 1 2 कितनी बार? 2 टाइम्स, तो 1 2 डाइपोल। एथेन 1 2 डाइपोल, इसका नाम हो जाएगा, प्यारा सा सुंदर सा नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और हम लोग जैसे ले लेते हैं, देखो हमें दो अल्कोहल लगाने हैं ना, चलो हम एक ऐसे लगा लेते हैं भाई, एक यहाँ हमने CH3 कर लिया, एक C 2 C 3 C, चाहे जितने भी ले लो आप, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो हम लोग 2 ही C की बात कर लेते हैं, और हमने एक यहाँ पर OH लगा दिया और एक हमने यहाँ पर OH लगा दिया। चलो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखो 2 OH आपको लगाना ही है, क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल की, तो कम से कम आपके पास जो है ना 2 अल्कोहल तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो तो ये आपके 2 अल्कोहल इसको बैलेंस कर लो भाई, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 2 और आ गया, तो इस तरीके से आपने इसको बैलेंस कर लिया। अब इसका नाम दे सकते हो। ठीक है, तो कैसे देखो इसका नाम दे दोगे? काउंटिंग देखो किधर से करेंगे, हम इधर से करेंगे 1 2 3। मान लो आप अगर इधर से करना चाहो तो 1 2 3, तो इधर से भी 3 इधर से भी 3, लेकिन सर इधर से क्यों ले रहा है? क्योंकि जैसे हमारा देखो पहले नंबर पर OH लगा है और जैसे दूसरे नंबर पर OH लगा है, तो इसलिए हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, इसलिए हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे। नाम दे देते हैं, देखो तो 1 2 3 है, 3 का मतलब प्रोपेन हो गया। ठीक है ना, तो प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन है और कितने कितने नंबर पर ऑल है भाई, OH लगा है तो हम लोग इसको सफिक्स में क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। ठीक है, तो ऑल देखो कितने कितने नंबर पर है, 1 पर है और 2 पर है, तो क्या करेंगे? प्रोपेन 1 2, और कितनी बार है? 2 टाइम है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे डाइऑल। प्रोपेन 1 2 डाइऑल। आई बात समझ? तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम देते हैं, डोंट वरी, टेंशन मत लो। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की। तो ट्राइहाइड्रिक नाम से ही लग रहा है, इसमें कितने हो आपके, क्या हो जाए भाई, 3 जो है आपके OH ग्रुप आ जाए। कितने ग्रुप आ जाए? 3 OH ग्रुप आ जाए। ठीक है, देखो बड़ा आसान है बनाना, कैसे बनाओगे? तो एक आपने C लिया, एक आपने C लिया, एक आपने C ले लिया, 3 C आपने ले लिया। ठीक है, उसके बाद अब इससे आप एक OH अटैच करो, एक इससे आप OH अटैच करो, एक इससे आप OH अटैच करो, कार्बन को बैलेंस करो। देखो 1 2 कितने चाहिए भाई? 2 चाहिए। इस कार्बन को देखो 1 2 3, समझ में आ रही बात? कितने चाहिए? एक ही तो चाहिए, 2 मत कर देना गलती से, है ना, 1 H चाहिए केवल। इस कार्बन की देखो बात करते हैं 1 2, कितने चाहिए? 2 और चाहिए, तो 2 H हमने ऐसे वाले से लगा दिया, तो कितना हो गया? देखो इसका नाम दे सकते हो 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। भाई सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन कितने कितने पर ऑल है, मतलब OH ग्रुप कितने कितने पर है? 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, तो प्रोपेन 1 2 3। अब 3 बार ऑल है तो क्या लगाएंगे सर? ट्राई लगाएंगे। क्या लगा देंगे? ट्राई। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये इसका हो जाएगा आईपीसी में। चलो आप मेरे को इतना बताओ, आप मेरे को ये बताओगे, अगर आपको समझ में आ रही बात है तो आप मेरे को ये बता दो जल्दी से। एक मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3, बाकी का एक हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं OH, और एक हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं OH। आप ये खुद से बना सकते हो, जब आप नाम सीख जाओगे ना बनाना, आप कहोगे इधर ये है, ये इधर से पैराग्राफ रखिए। ठीक है, CH2 और CH2 लगा दो और यहाँ पर एक और OH लगा दो। चलो आप इसका मेरे को जल्दी से नाम बताओगे कमेंट में। हाँ कमेंट में बताना है, कैसे बताना है? कमेंट बताना है इसका, बिल्कुल
वीडियो को पॉज करना और कमेंट में बताना है, ठीक है। बता दिया, देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसको तो पहले बैलेंस कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये देखो बैलेंस्ड है, ये ठीक। अब नाम देते हैं सर, काउंट इधर से करें, इधर से काउंट करते हैं सर, तो 1 2 3 4 कार्बन की लंबी चेन बन रही है। इधर से काउंट करते हैं सर, तो 1 2 3 4 कार्बन की इधर लंबी चेन बनी। सर लिया किधर से जाए, हम लेंगे इस तरफ से, क्यों इधर से देखो हमारा अल्कोहल फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, और इधर से देखो सेकेंड नंबर पर पड़ रहा है, तो प्रायोरिटी हम जिधर से नजदीक होती है हम उधर की प्रायोरिटी पहले दे देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो ये वाला नाम तो गड़बड़ हो गया। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन है सर, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूटेन। अब देखो कितने कितने नंबर पर है, तो ब्यूटेन जो है ऑल देखो हमारा कितने कितने नंबर पर है, तो देखो 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, तो ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई ऑल। आई बस में, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा इसका ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल का। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। फिर देखो हमारे पास 2 टाइप के हमारे जो है और अल्कोहल बच गए हैं, ठीक है। एलिलिक अल्कोहल, 3 टाइप के हमारे पास और बचे हैं, एलिलिक अल्कोहल बचे हैं, विनाइलिक अल्कोहल बचे हैं और बेंजाइलिक अल्कोहल बचे हैं। तो जल्दी से हम लोग इनको भी देख लेते हैं, इतनी चीजों को जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। कर लिया, मिटा देते हैं, चलो देखो। देखो बच्चे 2 टाइप की हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एलिलिक अल्कोहल की और हम लोग बात करते हैं विनाइलिक अल्कोहल की, ठीक है। तो एलिलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल में थोड़ा सा फर्क समझना। देखो एलिलिक अल्कोहल में क्या होगा कि अल्कोहल का जो हमारा जो OH ग्रुप होगा वो हमारे जिस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है ना, जिस कार्बन से अटैच होगा, अब वो जो कार्बन है, ठीक है, वो कार्बन उसके जस्ट जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड से अटैच होगा। देखो सब साफ देखो, ये ऊपर भी बोल भी रहा है, क्या क्या है कि इन दिस अल्कोहल द OH group attached to a sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond। देखो समझाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये ध्यान समझना, यहाँ पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। अभी सब तुम ही लोग बैलेंस करोगे, देखो ये हुआ और ये हमने लगा दिया C और इधर हमने लगा दिया OH। बैलेंस करते हैं, 2 है सर, कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो CH2 हो जाएगा, 1 2 3 है, कितने और चाहिए भाई, 1 और चाहिए, 1 2 और चाहिए CH2। देखो क्या कह रहा है कि इस OH से ये कार्बन अटैच्ड है। अब ये जो कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन हमारे डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो गया है कि नहीं, बोलो सही बात है। ये भी तो वही बात बोल रहा है कि दिस अल्कोहल और द OH group attached to a sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, ठीक है। और ये जो OH जिस मतलब OH से जो हमारा जो कार्बन जो अटैच्ड होगा उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके पास है ना, इसको आप डबल बॉन्ड से मत कर देना। यही फर्क है किसमें, एलिलिक में और विनाइलिक में। विनाइलिक में ऐसा नहीं करेंगे, विनाइलिक में ये वाला जो कार्बन होगा वो जस्ट डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस टाइप के हम एल्कोहल को क्या बोलते हैं सर, एलिलिक एल्कोहल बोलते हैं। इसका आप नाम दे सकते हो, चलो नाम दे दिया जाए। देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3, वैसे इधर है तो हम प्रायोरिटी इधर से देंगे, दैट मींस 1 2 3। तो देखो कितना हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अब ये प्रोपेन नहीं रहा, ये हो गया सर प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोप, ऐसे कह लो कितने नंबर पर इन है, 3 नंबर पर इन है, सॉरी 2 नंबर पर इन है, तो प्रोप 2 इन। ध्यान रखना 2 नंबर पर इन है। अगर आप इधर से काउंट करें तो डबल बॉन्ड इधर से बताओ, इधर पहुंचे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। समझ गए ना, ये नहीं कि 3 पर आकर के इन लगाओगे, नहीं, प्रोप 2 इन। और देखो फिर क्या हो गया, प्रोप 2 इन और 1 ऑल। ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है ना 1 डिग्री एलिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, 1 डिग्री एलिल अल्कोहल। 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री इसका मतलब 2 और होंगे, 2 डिग्री भी होगा और 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री भी होगा। चलो बना लेते हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री एलिल अल्कोहल की। तो देखो कैसे बनाना है 2 डिग्री, मतलब अब क्या करना है कि इस वाले C से एक और आपको C क्या कर देना, अटैच कर देना है, ठीक है। और फिर जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड अटैच करोगे। फॉर एग्जांपल देखो कुछ ऐसे बना लेते हैं, बात को समझो। ये आपने बना लिया C, ठीक है, ये आपने बना लिया C, ये आपने बना लिया C, और ऐसा करते हैं कि जो है इस C से हम एक और C इधर अटैच कर देते हैं CH3, और इधर से हम लोग अटैच कर देते हैं OH। समझ रहे हो बात को, हमें 2 डिग्री बनाना है, 2 डिग्री एलिल अल्कोहल। और एलिल है, एलिल है तो मतलब ये वाला जो कार्बन है, इस ये वाला कार्बन देखो
इस वाले कार्बन से हमारा क्या ये वाला कार्बन अटैच है, तो अब ये वाला कार्बन जो होगा सर क्या कैसे होना चाहिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। एक तो है एलिलिक ग्रुप की खास बात, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो 1 2 3 4, इसको बैलेंस कर लो, देखो कितना हो गया, ये आपका देखो कितना हो गया 1 2 3 और कितने और चाहिए आपको, एक और चाहिए, और ये आपको कितना चाहिए, 2 और चाहिए। आइए बात सुने, तो इस तरीके से आपने बना लिया सेकेंड डिग्री एलिल अल्कोहल। क्या बना लिया आपने, ये आपने बना लिया सेकेंड डिग्री एलिल अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल, हाँ ठीक। चलो एक और आप बना सकते हो, 3 डिग्री बना सकते हो, बना लिया जाए। चलो 3 डिग्री बना लिया जाए। देखो क्या हो जाएगा 3 डिग्री, CH2 डबल बॉन्ड CH C, एक इधर CH3 लगा दिया, एक इधर CH3 लगा दिया और एक इधर OH लगा दिया। देखो है तो कार्बन हमारा जो हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन, ठीक है, ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो हमारा देखो डबल बॉन्ड से अटैच है। दैट मीन्स हमारा ये एक एलिलिक अल्कोहल का एग्जांपल है। और ये हमारा कैसा हो जाएगा 3 डिग्री एलिलिक अल्कोहल इसको बोलेंगे। क्लियर है की बात। आई बात सुनिए, अब देखो विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि OH ग्रुप अटैच हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब बड़ा ही आसान से इसका काम है। मतलब क्या है, देखो हमने एक कार्बन बनाया, और हमने यहाँ पर लगा दिया OH, और इस कार्बन कार्बन के बीच में हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। मतलब कि C जिस OH से अटैच होगा, C ध्यान से सुनिएगा, C जिस OH से अटैच होगा वो वाला C जस्ट डबल बॉन्ड से अटैच होगा। और अगर सर डबल बॉन्ड है तो इस वाले C पर कैसा हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ पर आ जाएगा सर sp2, है कि नहीं, बोलो बात समझ में आ रही है। ये हमारा हो जाएगा, इसका बैलेंस कर लो CH2 हो जाएगा, CH2 1 2 3 4 आइए बात सुने। तो इस तरीके से हमने विनाइलिक अल्कोहल के बारे में भी पढ़ लिया। नाम एक हमारा एक लास्ट और बचा है बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम जल्दी से आ जाते हैं फिनॉल पर। नोट डाउन करो जल्दी से, कर लिया। चलो देखो बच्चे बात करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल की। बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब जैसे क्या है कि सिंपली आपके पास एरोमेटिक रिंग होगा और जो OH होगा वो साइड चेन की तरह, ध्यान रखना, एक हम लोग वर्ड यूज करें साइड चेन, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये ध्यान रखोगे आप। तो जो OH ग्रुप होगा वो एरोमेटिक रिंग में एज एक साइड चेन की तरह एक्ट होगा। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली अटैच हो जाए, नहीं, डायरेक्टली नहीं अटैच होगा, साइड चेन की तरह अटैच होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे पास ये था एक बेंजीन रिंग, ठीक, और यहां पर मैंने लगा दिया CH3 और OH, सॉरी CH3 नहीं होगा, ये आपका CH2 होगा, CH2 और OH। देख लो, बैलेंस कर लो CH3। देखो अगर यहाँ पर अगर CH3 होता है ना तो हम लोग उसको बोलते हैं जनरली हम लोग उसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप, ठीक है। बट अब CH3 तो है नहीं, मतलब CH3 का ही मतलब है, लेकिन इसमें क्या लग गया, इसमें अल्कोहल लग गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेनिल, जनरली ये हमारा हो जाएगा, एक कार्बन है तो फेनिल मेथेनॉल, क्या बोल देंगे हम लोग इसे, फेनिल मेथेनॉल। देखो कैसे ये CH2 ही होगा, जैसे देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो, कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी है, एक इधर है 1, 2 इधर है, कितनी हो गई 3, और एक इधर आगे बात में। तो इसमें यहाँ पर आप 2 लगाओगे, 3 मत गलती से लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा, काट दिया जाएगा एकदम बर्बरता के साथ, इसको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बात समझना है। यहाँ पर देखो हम लोग ये जो वर्ड यूज करें साइड चेन है, साइड चेन की तरह होगा, ठीक है। क्लियर है बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और देखो, जैसे हम लोग ले लेते हैं, ये कट जाए, तार छोटा है क्या, ठीक। देखो एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे मान लो आपने कहा सर हम ऐसा ले लें, तो साइड चेन बस लगाओ, मजे करो एकदम, साइड चेन लगा करके यहाँ पर लगाया और एक लगा दिया यहाँ पर, ठीक, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, और CH2OH ये हो जाएगा, ठीक। तो देखो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, काउंट करते हैं 1 2, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अब क्या है, दूसरे नंबर पर हमारा फेनिल ग्रुप है, दूसरे नंबर पर फेनिल ग्रुप अटैच है, तो क्या बोलेंगे 2 फेनिल, ठीक है। तो आपको दिया जाएगा 2 फेनिल, और कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 फेनिल एथेनॉल, एथेन 1 ऑल भी बोल सकते हो, 2 फेनिल एथेन 1 ऑल, तो इसका नाम दे दो। इसका आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्या,
जिसे आप बोलोगे फेनिल, फेनिल मेथेनॉल, फेनिल मेथेनॉल या फेनिल मेथेन 1 ऑल बोल सकते हो। इसे आप क्या बोलोगे, देखो 1 2 दूसरे नंबर पर फेनिल लगा है तो क्या हो जाएगा 2 फेनिल। सर आप तो थोड़ा आईयूपीएसी नाम भी बता दे रहे हैं, बिल्कुल बता दे रहे हैं, तो देख लो क्या दिक्कत है, फिर से देख लिया जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। फेनिल 2 फेनिल और 1 2 कार्बन है तो मेथ, सॉरी एथ, 2 कार्बन, ये सब बताएंगे, डोंट वरी, एथ एथेन, ठीक है, और 1 और 2 फेनिल एथेन 1 ये हो जाएगा। अच्छा एक और आप दे सकते हो, एक और, चलो आप इसका नाम मेरे को बताओगे कमेंट करके, हाँ बिल्कुल कमेंट करके बताना है, एकदम कमेंट करके ही बताना है। ये हो गया और मैंने आपको दे दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मेरे पास एक फेनिल लग गया, यहाँ पर देखो लग गया CH2, यहाँ पर CH3 होगा फिर, ठीक है, यहाँ पर एक और लगा दिया जाए, एक और लगा दिया जाए CH2 और यहाँ पर हो जाएगा OH। चलो आप इसका मेरे को नाम बताओगे क्या है इसका नाम, ध्यान रखना, हमें कैसे ऐसे करोगे 1 2 3, देखो 2 नंबर पर फेनिल है, क्लियर है, 2 फेनिल प्रोपेन, हम ही बता दिए, ठीक, आपको कमेंट करके बताना था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इतना आप नहीं किया, आपको इतनी बातें समझ लगी। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर जितने भी हमारे मतलब जो फेनिल जो मेथेनॉल बन रहा है, कोई फेनिल एथेन 1 और बन रहा है, या फिर ये हमारा जो बन रहा है, ये सारे हमारे देखो 1 डिग्री है, क्या है ये सारे सर हमारे 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हमें एक मिनट, देखो इसमें ये और ये हमारा क्या है 1 डिग्री है, 1 डिग्री फेनिल, 1 डिग्री फेनिल, लेकिन इसमें हमारा ये 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये जो फेनिल है देखो दो तरफ से क्या हुआ है, मैथ्स से क्या हुआ है, अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको 2 डिग्री फेनिल बोलेंगे। अरे असल में हमारा क्या होगा 2 डिग्री फेनिल होगा। अच्छा अगर आपको 3 डिग्री अगर आपको फेनिल बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, ट्राई करो एक बार, 3 डिग्री अगर आपको फेनिल बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे, 3 डिग्री फेनिल अगर बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे, बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ, तो जल्दी बताओ, देखो 3 डिग्री बनाना है तो 3 डिग्री, तो ये आपने बनाया सब पहले बेंजीन, सबसे पहले हम लोग सर बेंजीन रिंग बनाते हैं, उसके बाद हमें बनाना है सर 3 डिग्री बनाना है, तो ये यहाँ पर एक कर दिया, इसके पास इधर एक अटैच कर दिया, इसके पास इधर एक अटैच कर दिया, इसके साथ एक OH लगा दिया और इसके साथ भी एक हमने CH3 लगा दिया, देख लो 1 2, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, 2 3 4 है, कंप्लीट है, इस वाले की कंप्लीट है, इसके साथ कुछ भी H मत लगा देना वरना अनर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये CH3, ये देखो C है बैलेंस्ड है, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH, है ना, तो ये हमारा हो गया बच्चे क्या 3 डिग्री फेनिल, NaCl होगा, PHNaCl होगा, 3 डिग्री फेनिल, आ रही बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। चलो तो हमने जो है बेंजाइलिक अल्कोहल को भी हमने पढ़ लिया है। नाउ नेक्स्ट हमारा एक और बच गया, या फिर एक और नहीं बच गया, इसलिए हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमारा देखो है क्लासिफिकेशन ऑफ फेनॉल, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, जल्दी से इसको हटा दो, मतलब मिटा लो, सॉरी लिख डालो और हम इनको मिलाते हैं और इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फेनॉल। बहुत ही छोटा सा है, 2 मिनट का समय उसमें लगेगा और ये फर्स्ट आपका वीडियो मतलब इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर फिनिश हो जाएगा। मिटा लिया, चलो मिटा दिया जाए। अब देखो तो ये है कहानी भाई इनके क्लासिफिकेशन की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। चलो तो हेडिंग लगा लो आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लासिफिकेशन से यहाँ पर लगा हुआ है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, ये दिख रहा है ना, मतलब नीचे होगा। ओके ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है भाई, मेरे पास क्या है, सिंपल, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे पास होगा क्या, एक बेंजीन रिंग होगा और उस बेंजीन रिंग से हम क्या करेंगे, एक OH एक H हटाएंगे और एक OH को अटैच कर देंगे, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। आइए बस है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। चलो तो ऐसे कह लो, देखिए इसको हम लिख देते हैं पहले। देखो इसे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की, ठीक है। तो
क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल में सबसे पहले आपको समझना है मोनोहाइड्रेट फिनॉल्स। मोनो का मतलब सिंगल, केवल इसमें एक OH क्या हुआ हो, लगा हुआ हो, जैसे कि आपने कहा सर सबसे पहला नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। या फिर इससे हम लोग एक और नाम जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अगर OH अगर इस तरीके से आ जाता है तो जनरली हमारा देखो ये है क्या, बेंजीन है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। इसे हम और किस नाम से जानेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। चलो और भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास एक और चीज है, जैसे हमें OH तो लगाना है, तो OH तो हम बहुत तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखो, ठीक है, मान लो यहाँ पर लगा दिया OH और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। हाँ, क्या लगा दिया सर मैंने, CH3, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ से ध्यान रखना, मैंने आपको कीटोन वाले, जब मैंने आपको पढ़ाया था एल्डिहाइड कीटोन वाले, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो हमारा होता है ऑर्थो, सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऑर्थो बोलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं मेटा, और इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये ध्यान रखना है ना। तो अब देखो ये हमारा है CH3, हमने यहाँ पर OH लगा दिया। भाई हमें क्या करना है, हमें फिनॉल बनाना है, तो OH अटैच होना चाहिए बेंजीन रिंग से, कर दिया अटैच, यहाँ पर CH3 भी लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली देखो एक और काम कर सकते हैं कि इस OH को यहाँ ना लगा के यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि सर अगर हम यहाँ लगा दे तो CH3, बिल्कुल लगा सकते हैं, जो नहीं लगा सकते यहाँ लगा दिया, OH लगा दिया, और यहाँ पर हम CH3 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, अगर हम इसको नाम दे, इसका अगर हम नाम दे, ठीक है, तो जनरली देखो हमारे जो CH3 है वो कौन से नंबर पर है, काउंटिंग आप इधर से काउंट करोगे, इधर से, यहाँ पर आपका एक कार्बन है, यहाँ पर आपका दूसरा कार्बन, यानी कि ये जो CH3 है वो सर दूसरे नंबर पर है, दैट मींस 2 मेथिल, क्या है बच्चे, 2 मेथिल और फिनॉल, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। क्लियर बात। चलो इसका अगर आप नाम दोगे तो इसका देखो आप नाम कैसे दोगे, कैसे दोगे बताओ। देखो ये आपका देखो क्या है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जो CH3 है वो कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो क्या कहोगे आप कहोगे 4 मेथिल फिनॉल, ठीक है ना। ये अब इसका हमारा क्या नाम हो जाएगा, ये हमारा नाम है। अच्छा देखो अब जनरली ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, तो इसको हम लोग ओक्रेसॉल यानी कि ऑर्थोक्रेसॉल के नाम से भी जानते हैं। ये कॉमन नेम है, तो ध्यान रखने वाली बात है, ऑर्थोक्रेसॉल, क्योंकि OH हमारा ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं पीक्रेसॉल, क्योंकि हमारे लिए देखो ये पैरा पोजीशन पर लगा है ना, मैंने आपको बताया ना, ये पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो है, ये बेटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोलेंगे पीक्रेसॉल। ये इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना काम नाम याद रखे काम बनने वाला नहीं है। ओके, आ रही इतनी बात समझे, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल की। तो डाइहाइड्रिक जैसे नाम से ही लग रहा है, कितने फिनॉल, यानी कि अब हमारा जो OH ग्रुप होगा वो कितने OH ग्रुप से, मतलब हमारा हम जो बेंजीन में कितने OH ग्रुप लगाने वाले सर, 2 OH ग्रुप लगाने वाले, ठीक है। चलो देखो लगा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर एक बनाया बेंजीन रिंग मैंने बना लिया, और मैंने एक OH लगा दिया यहाँ पर, और एक OH मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका देखो अगर आप नाम दोगे तो सबसे पहले इसका आपको जो है कॉमन नेम याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटाकॉल। क्या बोलते हैं, CATECHOL, कैटाकॉल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखोगे, ठीक है, कैटाकॉल। इसका अगर आप IUPAC नाम दे दो तो देखो कितना आ जाएगा भाई, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 नंबर पर है, तो देखो क्या हो जाएगा 1 2, जैसे आपने इसको कहा ना हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा, तो 1 2 कितनी बार हाइड्रोक्सी, 2 बार हाइड्रोक्सी, तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर है, क्या लिखोगे आप, अरे सर ये जो आपने से पढ़ाने लगे, 1 2 डाई, जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा चीजें सही रहेंगी, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये अब इसका हो जाएगा IUPAC, ठीक है। चलो एक बार आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, एक आप बताओगे मेरे को, नामकरण आप करोगी, कितनी बढ़िया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको जो है नामकरण करने के लिए दे रहे हैं किसी, एक OH यहाँ लगा दिया, और चलो एक OH यहाँ लगा दिया, आप एक इसका नाम बताओगे जल्दी से, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। देखो कितने पर है, तो 1 2 3 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, अरे बस में हो जाएगा। अच्छा इसका कॉमन नेम याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसोर्सिनॉल, कॉमन नेम भाई याद रखना पड़ेगा, IUPAC में तो सभी बना लोगे,
कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। एरिथ्रोसिनॉल, ये इसको हम लोग बोलते हैं कैटाकॉल, याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कैटाकॉल, CATECHOL। ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर देख लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लास्ट लाइन मैंने यहाँ पर खींच रखी है जो कि आपको नहीं दिखेगा। और एक और, चलो एक और आप बता दो, एक तो बता नहीं पाया, इसका बता दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, OH। कॉमन नेम मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट, आपको याद रखना है कॉमन नेम। एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, ठीक है। एरिथ्रोसिनॉल तो आपको दिख रहा है ना, ओके, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो इसका आप नाम बता दो जल्दी से, क्या है इसका नाम, इसका आप एपीसी नाम तो बता दोगे, इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम इसको हम लोग बोलते हैं, फिनॉल, QUINOL, फिनॉल, ठीक है, ये हो गया। और एक हमें पढ़ना है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल भी पढ़ लेना है, तो ध्यान से समझ लो, 3 लगा देंगे, ठीक है, कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये OH, ये एक इधर लगा दो, OH एक इधर लगा दो, ठीक है, और एक आप इधर लगा दो, OH इधर लगा दो, पूरी सारी, ठीक है। तो ये आपके 3 OH लग गए, तो 3 OH लगे तो पागल नहीं पकड़ के ले जाएगी, 3 OH लग गए, तो 3 OH देखो लग गए तो क्या हो जाएंगे, इसका बता दो कैसे हो जाएगा, देखो तो 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बताओगे, ठीक है, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहो तो इसको हम लोग बोलते हैं पायरोगैलॉन। क्या बोलते हैं सर, पायरोगैलॉन, ये बदल भाई, ठीक है, ये स्पेलिंग ध्यान रखिए और नाम भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चलो हमने देखो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल को हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी चीजों को नोट बनाते चलना है, पढ़ते चलना है, और जैसा भी लगेगा आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, क्या है ना, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।